जी नमस्कार। रूल स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। एमपी जीके जीएस टॉप 20 क्वेश्चन जिसमें मध्य प्रदेश की एक विस्तृत चर्चा की गई है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, नृत्य महोत्सव के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए ओरछा, ऑप्शन बी खजुराहो, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी चंदेरी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी खजुराहो। खजुराहो जो कि छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है, मध्य प्रदेश में नृत्य महोत्सव के लिए प्रसिद्ध शहर माना जाता है। 50वां खजुराहो नृत्य समारोह 2024 में मनाया गया, जिसमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स कथक कुंभ के माध्यम से दर्ज कराया गया है, जो कि मध्य प्रदेश शासन एवं संस्कृति विभाग के द्वारा कराया जाता है। प्रश्न क्रमांक 2, बेजू बावरा की समाधि कहाँ है? ऑप्शन ए चंदेरी, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी मंडला, ऑप्शन डी बुरहानपुर। जिसका करेक्ट आंसर है बेजू बावरा की समाधि चंदेरी अशोकनगर जिले के अंतर्गत आती है। अन्य समाधियां और मकबरे देख लेते हैं, जैसे चंदेरी अशोकनगर में बेजू बावरा की समाधि, ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, तानसेन का मकबरा, मोहम्मद गोश का मकबरा, भिंड में मल्हारराव होलकर की समाधि, महेश्वर में अहिल्याबाई की समाधि, रावेरखेड़ी खरगोन में पेशवा बाजीराव की समाधि, धुबेला छतरपुर में महाराजा छत्रसाल की समाधि और इंदौर में शहादत खां की मजार, जो कि एमपीपीएससी लोक सेवा आयोग के ठीक सामने है। प्रश्न क्रमांक 3, मध्य प्रदेश में कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ है? ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी भोपाल या ऑप्शन डी बुरहानपुर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ग्वालियर। अब मध्य प्रदेश के अन्य स्टेडियम देख लेते हैं। तो भोपाल में तात्या टोपे स्टेडियम, ऐशबाग स्टेडियम, बाबे अली स्टेडियम, इंदौर में उषा राजिया होलकर स्टेडियम, अभय खेल प्रशाल स्टेडियम, नेहरू क्रिकेट स्टेडियम, ग्वालियर में कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम और सुभाष चंद्र क्रिकेट स्टेडियम, रीवा में ठाकुर रणवंत सिंह स्टेडियम, जबलपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल स्टेडियम, अशोक पटेल स्टेडियम और रानीताल स्टेडियम। अगला क्वेश्चन, सरदारपुर वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ऑप्शन ए रतलाम, ऑप्शन बी धार, ऑप्शन सी झाबुआ, ऑप्शन डी ग्वालियर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी धार। अन्य अभ्यारण्य देख लेते हैं, जैसे चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य मुरैना में, घाटीगांव अभ्यारण्य ग्वालियर, नोरादेही सागर, केन घड़ियाल छतरपुर, गंगेऊ पन्ना, बगदरा सीधी, सोन घड़ियाल सीधी शहडोल, फेन अभ्यारण्य मंडला, कर्माझीरी शिवनी, कालीभीत बैतूल, मड़ई होशंगाबाद, सुरमानिया खंडवा, राला मंडल इंदौर, कट्टीवाड़ा अलीराजपुर, मयूर झाबुआ, सेलाना रतलाम, कामधेनु अगरमालवा, नरसिंहगढ़ राजगढ़। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कृषि जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 7। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 11। 11 कृषि जलवायु क्षेत्र, जिसमें छत्तीसगढ़ का मैदान, छत्तीसगढ़ का उत्तरी क्षेत्र, कैमूर पठार एवं सतपुड़ा पहाड़ी, सतपुड़ा का पठार, मध्य नर्मदा घाटी, विंध्य पर्वत क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, निमाड़ का मैदान, मालवा का पठार, ग्रिड क्षेत्र और झाबुआ पहाड़ी मैदान। इसमें अन्य ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे 5 तो 5 कृषि जलवायु क्षेत्र होते हैं। ठीक है, 3 के अंतर्गत क्या आता है कि 1947 के समय मध्य प्रदेश 3 भागों में विभाजित था, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, और भोपाल स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थित था। ठीक है, अन्य देख लेते हैं। तो 5 कृषि क्षेत्र आते हैं, जिसमें गेहूं ज्वार क्षेत्र, ज्वार कपास क्षेत्र, गेहूं चावल क्षेत्र और चावल क्षेत्र। 7 भौतिक विभाजन आते हैं, जिसमें मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, नर्मदा घाटी, रीवा पन्ना का पठार और बुंदेलखंड का पठार, जो मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा सतपुड़ा मैकाल पर्वत प्रदेश और बघेलखंड का पठार। सबसे बड़ा पठार मालवा का पठार, जो कि 28% भाग पर फैला हुआ है, और सबसे छोटा पठार बघेलखंड का पठार, जो केवल 7% भाग पर फैला हुआ है। 1947 का समय 3 भागों में विभाजित था। 1947 का समय मध्य प्रदेश की स्थिति में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और भोपाल स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थित था। 1956 के समय मध्य प्रदेश में 43 जिले थे। वर्तमान मध्य प्रदेश में 55 जिले हैं। अगला क्वेश्चन, भगवान शनि की बहन किस नदी को कहा गया है? बताइए। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी क्षिप्रा। इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी ताप्ती नदी। ताप्ती नदी को भगवान शनि की बहन कहा गया है। अन्य नदियों को देख लेते हैं क्या क्या कहा गया है। तो नर्मदा को शिवपुत्री या रेवा कहा गया है, ताप्ती को सूर्य की पुत्री और शनि की बहन कहा गया है, माही को पृथ्वी की पुत्री, क्षिप्रा को शिव की बहन, बेतवा को बेत्रवती, केन को कर्णावती और शुक्तिमती, चंबल को कामधेनु, चर्मावती, नित्यवाही कहा गया है। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी बुरहानपुर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंदौर। मध्य प्रदेश की 2011 में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला या संभाग इंदौर। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला संभाग इंदौर है। 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला दतिया और वर्तमान में न्यूनतम निवाड़ी है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या लगभग 7.3 करोड़ है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या 2011 में भारत की कुल जनसंख्या का 6% थी, और मध्य प्रदेश में जनसंख्या घनत्व 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। गठन की बात करें तो 1 नवंबर 1956, राजधानी भोपाल, जनसंख्या 7.3 करोड़, क्षेत्रफल 308,252 वर्ग किलोमीटर, जिसमें कहीं कहीं पर 308,245 वर्ग किलोमीटर भी बताया जाता है, जो कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में किरार घाटी विवाद के कारण देखा जा सकता है।
राज्य में जनसंख्या घनत्व 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, कुल जिले 55, जिसमें 55वां मैहर, 54वां पांडुरना, 53वां मऊगंज। राज्य के अन्य नाम हृदय प्रदेश, सोया प्रदेश, टाइगर स्टेट, तेंदुआ राज्य। उच्च न्यायालय जबलपुर, जिसकी 2 खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला विपक्ष की नेता कौन रही? ऑप्शन ए सरोजनी सक्सेना, ऑप्शन बी उमा भारती, ऑप्शन सी सरला ग्रेवाल, ऑप्शन डी जमुना देवी। जी बताइए, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला विपक्ष की नेता कौन रही? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जमुना देवी। जमुना देवी मध्य प्रदेश की प्रथम महिला विपक्ष की नेता रही है। तो अन्य महिलाएं कौन से पद पर पदस्थ रही हैं, देख लेते हैं। प्रथम महिला न्यायाधीश रही है श्रीमती सरोजनी सक्सेना, प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती, प्रथम महिला राज्यपाल सुश्री सरला ग्रेवाल और प्रथम विपक्ष की महिला नेता जमुना देवी। अब अन्य कुछ प्रथम देख लेते हैं, जैसे प्रथम राज्यपाल डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया, प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पंडित कुंजीलाल दुबे, प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष विष्णु विनायक सरवटे, प्रथम विपक्ष का नेता श्री विष्णुनाथ यादवराव तामस्कर, उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्ला। कई एग्जाम्स में पूछा गया है, उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्ला, प्रथम मुख्य सचिव श्री एच.एस. कामत, प्रथम निर्वाचन आयुक्त एन.बी. लोहानी, प्रथम लोकायुक्त पी.वी. दीक्षित, प्रथम राज्य सूचना आयुक्त टी.एन. श्रीवास्तव, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सवई सिंह सिसोदिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बाबा गरीबनाथ का मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन ए सीधी, ऑप्शन बी शाजापुर, ऑप्शन सी गुना, ऑप्शन डी धार। बाबा गरीबनाथ का मेला कहाँ लगता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी शाजापुर। ठीक है, अन्य मेले देख लेते हैं, जैसे नागाजी का मेला मुरैना में लगता है, सनकुआ का मेला दतिया में लगता है, धमुनी उर्स उल्दान का मेला सागर में लगता है, जल बिहारी का मेला छतरपुर में लगता है, बलदेव जी का मेला पन्ना में लगता है, महामृत्युंजय का मेला रीवा, चंडी देवी का मेला सीधी में लगता है, राम पायली का मेला बालाघाट में, बरमान का मेला नरसिंहपुर में, गोटमार मेला पांडुर्ना में लगता है। ठीक है, रामजी बाबा का मेला होशंगाबाद, काना बाबा का मेला हरदा में लगता है, गंगाजी का मेला खंडवा में लगता है, कालू महाराज का मेला खरगोन में लगता है, कुंभ का मेला उज्जैन में लगता है, साहबुद्दीन औलिया उर्स नीमच में लगता है, गरीबनाथ का मेला शाजापुर में लगता है, तेजाजी का मेला भामावत गुना में लगता है, पीर बुधान का मेला शिवपुरी में लगता है और हीरा भूमिया का मेला ग्वालियर में लगता है। ठीक है, इसी प्रकार ये संपूर्ण मेले भी हो गए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंद्रपरी नृत्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का लोक नृत्य माना जाता है? ऑप्शन ए निमाड़, ऑप्शन बी मालवा, ऑप्शन सी बुंदेलखंड, ऑप्शन डी बघेलखंड। इंद्रपरी नृत्य, इंद्रपरी नृत्य किस क्षेत्र में मनाया जाता है ये आपको बताना रहेगा। इसका करेक्ट आंसर हम आपको बता देते हैं, इंद्रपरी नृत्य ऑप्शन बी मालवा। ठीक है, जो कि सहरिया जनजाति का नृत्य है जिसमें रागनी गीत गाया जाता है और इस नृत्य का आयोजन विवाह के अवसर पर किया जाता है, जो कि मालवा में किया जाता है। अब कुछ अन्य नृत्य भी देख लेते हैं, जैसे कि निमाड़ में कौन से किए जाते हैं, मालवा में कौन से किए जाते हैं, बुंदेलखंड और बघेलखंड में कौन से लोक नृत्य किए जाते हैं। तो निमाड़ में काठी, गणगौर, मांडलिया, फेपरिया और डंडा नृत्य किया जाता है। मालवा में मटकी, राजवाड़ी, भगोरिया, आड़ा खड़ा, मछली नृत्य और इंद्रपरी नृत्य किया जाता है। बुंदेलखंड में राई नृत्य, बधाई नृत्य, ढीमरई, सेरा, कानड़ा, जावरा। बघेलखंड में दादर, शुवा, बिरहा, कलसा, केमाली और कहरवा। ठीक है, जो राई नृत्य है वो मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य माना जाता है। जनजातीय नृत्य भी देख लेते हैं कि बेगा जनजाति के द्वारा परधोनी नृत्य, रीना नृत्य, कोरकू द्वारा चटकोरा और ढांडल, भाजिया द्वारा भड़म सेतम, गोंड द्वारा कर्मा शेला, सहरिया द्वारा इंद्रपरी और लहंगी नृत्य, मुड़िया द्वारा पंडवाणी और गोर। इसमें देख लेते हैं काठी नृत्य निमाड़ में देव प्रबोधनी एकादशी से महाशिवरात्रि तक मनाया जाता है, जो कि सामूहिक नृत्य शैली के अंतर्गत आता है। गणगौर चैत्र माह में निमाड़ में मनाया जाता है। मांडला निमाड़ का ही है, जो कि विवाह और अन्य शुभ अवसर पर मनाया जाता है और महिला प्रधान नृत्य माना जाता है। डंडा नृत्य नई फसल के आगमन पर मनाया जाता है। नृत्य के दौरान छल्ला या दोहा गाए जाते हैं और मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में कृषकों द्वारा डंडा नृत्य किया जाता है। मालवा के देख लेते हैं, जैसे मटकी, जो कि विवाह के अवसर पर होता है और महिला प्रधान एकल सामूहिक नृत्य माना जाता है। भगोरिया नृत्य भील जनजाति का प्रमुख नृत्य माना जाता है। मालवा अंचल में 20 स्थानों पर झाबुआ अलीराजपुर में विशेषतः अवसर होली के समय मनाया जाता है। महिला एवं पुरुष प्रधान होता है। मछली नृत्य मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर मनाया जाता है। यह धार्मिक नृत्य है जो कि हर्षोल्लास से शुरू होता है लेकिन दुख के साथ समाप्त होता है। इस नृत्य को विशेष तौर पर बंजारा जनजाति के द्वारा किया जाता है। राई नृत्य, जो कि बुंदेलखंड में विवाह एवं पर्व त्योहार होता है। नृत्य शैली मृदंग वाद्य यंत्र के साथ तेज गति में नृत्य बेड़िया जाति द्वारा किया जाता है। राई के कलाकार ज्ञानेश्वरी, जो कि कटनी जिले के अंतर्गत आते हैं। राई नृत्य बुंदेलखंड में मृदंग के साथ और बघेलखंड में ढोलक के साथ किया जाता है। बाकी अन्य नृत्य भी है, उनकी विशेषता चर्चा नहीं की गई है। अब बेगा, परधोनी, रीना
कोरकू, चटकोरा, ढंडल, भारिया, भड़म सेतम, गोंड, कर्मा, शेला, सेहरिया, इंद्रपरी और लहंगी नृत्य, और मुड़िया द्वारा पंडवानी और गौर नृत्य। अगला क्वेश्चन, निराला सृजनपीठ कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बरकत उल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल, ऑप्शन बी विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, ऑप्शन सी हरीशी गौर विश्वविद्यालय सागर, ऑप्शन डी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल। अन्य सृजनपीठ देख लेते हैं। निराला सृजनपीठ बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल में, प्रेमचंद सृजनपीठ विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, मुक्ति बोध सृजनपीठ हरीशी गौर विश्वविद्यालय सागर, सुभद्रा कुमारी चौहान सृजनपीठ रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर, बाल साहित्य सृजनपीठ इंदौर, तुलसी सृजनपीठ चित्रकूट, परशुराम सृजनपीठ जानापाव महू और आदि शंकराचार्य सृजनपीठ ओंकारेश्वर खंडवा में प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1976, ऑप्शन डी 1960। आपको उर्दू अकादमी की स्थापना बताना है। बताइए, ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1976, ऑप्शन डी 1960। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1976। अन्य अकादमी देख लेते हैं। मध्य प्रदेश कला परिषद 1952 भोपाल, मध्य प्रदेश साहित्य परिषद 1954 भोपाल, रविंद्र भवन 1962 भोपाल, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी 1969 भोपाल, मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी 1976 भोपाल, कालिदास अकादमी 1978 उज्जैन, उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी 1979 भोपाल, भारत भवन 1982 भोपाल, मध्य प्रदेश सिंधी अकादमी 1983 भोपाल, मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी 1985 भोपाल, मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी 1987 भोपाल, भोजपुरी साहित्य अकादमी 2013, पंजाब साहित्य अकादमी 2013 भोपाल, स्वराज संस्थान संचालनालय 1998 भोपाल। इसमें मध्य प्रदेश कालिदास अकादमी 1978 उज्जैन में स्थित है। बाकी अन्य सभी अकादमियां भोपाल में स्थित है। अगला क्वेश्चंस, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता। मध्य प्रदेश के कौन से खिलाड़ी इस टीम में शामिल थे? ऑप्शन ए इनाम उर रहमान, ऑप्शन बी शिवेंद्र सिंह, ऑप्शन सी विवेक सागर प्रसाद, ऑप्शन डी खुशबू खान। आप इमेज देखकर भी बता सकते हैं या फिर आपको अगर आंसर पता है तो भी बता सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी विवेक सागर प्रसाद। पेरिस ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता, जिसमें मध्य प्रदेश के खिलाड़ी विवेक सागर प्रसाद शामिल थे। पेरिस ओलंपिक 2024 भारतीय हॉकी टीम जो कि 8 अगस्त 2024 पदक कांस्य हराया किसे? स्पेन को। गोल्ड मेडल जीता नीदरलैंड ने, सिल्वर मेडल जीता जर्मनी ने, और भारतीय हॉकी संघ के अध्यक्ष हैं दिलीप टर्की। विवेक सागर प्रसाद जो कि नर्मदापुरम जिले से आते हैं, जन्म 20 फरवरी 2000 को होता है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह शूटिंग से खरगोन, शिवेंद्र सिंह हॉकी खिलाड़ी ग्वालियर से आते हैं। अंकिता शर्मा एथलेटिक्स खिलाड़ी हैं जो कि मुरैना जिले से आती हैं। असलम शेर खान हॉकी खिलाड़ी हैं जो कि भोपाल से आते हैं। इनाम उर रहमान हॉकी खिलाड़ी जो कि भोपाल से आते हैं। पप्पू यादव कुश्ती खिलाड़ी इंदौर से आते हैं। शंकर लक्ष्मण हॉकी खिलाड़ी महू इंदौर से आते हैं। प्रश्न क्रमांक 14, बेनगंगा नदी अपवाह क्षेत्र निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का हिस्सा है? ऑप्शन ए नर्मदा अपवाह तंत्र, ऑप्शन बी गोदावरी अपवाह तंत्र, ऑप्शन सी ताप्ती अपवाह तंत्र या ऑप्शन डी महानदी अपवाह तंत्र। इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी गोदावरी अपवाह तंत्र, बेनगंगा नदी। आइए बताते हैं। जो गोदावरी नदी होती है, ठीक है, महाराष्ट्र जिले में से निकलती है, उद्गम होता है, जिसकी अन्य नदियां सहायक होती है, जिसमें बेनगंगा नदी का जो तंत्र होता है वो गोदावरी नदी के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र गंगा नदी अपवाह तंत्र है और सबसे छोटा अपवाह तंत्र महानदी अपवाह तंत्र है। अब यहां पर गोदावरी की बात निकली है तो त्र्यंबक नासिक से उद्गम होता है, जिसकी सहायक नदियों में दुधना, पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, बेनगंगा, इंद्रावती, मगरी और सेलूरी नदियां आती है। मंजरा नदी पर निजाम सागर बांध भी बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरा गांव मेरा तीर्थ योजना मध्य प्रदेश के किस जिले से प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी हरदा, ऑप्शन सी निवाड़ी या ऑप्शन डी सागर। बताइए, मेरा गांव मेरी तीर्थ योजना कहां से प्रारंभ हुई? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हरदा जिले से। प्रश्न क्रमांक 16, राजघाट परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश की, ऑप्शन बी राजस्थान और मध्य प्रदेश की, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की, ऑप्शन डी गुजरात मध्य प्रदेश की। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है राजघाट परियोजना। ठीक है, ये रहा विशालकाय राजघाट बांध जो कि ललितपुर में है, जिसमें 18 गेट बने हुए हैं, जो कि बेतवा नदी पर निर्मित बांध है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्कृत काव्य साहित्य की रचना गोंड राजा संग्राम शाह ने किया था? ऑप्शन ए संग्राम साह्य विवेक दीपिका, ऑप्शन बी रसरत्नमाला, ऑप्शन सी हृदय कौतुक या ऑप्शन डी हृदय प्रकाश। ठाकुर संग्राम शाह के द्वारा निर्मित बताना है।
ऑप्शन ए संग्राम साहित्य विवेक दीपिका, ऑप्शन बी रसरत्न माला, ऑप्शन सी हृदय कौतुक, ऑप्शन डी हृदय प्रकाश। इसका करेक्ट आंसर है रसरत्न माला। अगला क्वेश्चन, जंगल सत्याग्रह सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? ऑप्शन ए रीवा, ऑप्शन बी खंडवा, ऑप्शन सी सिवनी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। जंगल सत्याग्रह सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मध्य प्रदेश में जंगल सत्याग्रह की शुरुआत 1930 में घोड़ा डोंगरी बैतूल जिले से मानी जाती है। ठीक है। 19वां क्वेश्चन, वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में मैग्नीज के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए मैग्नीज उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में दूसरा स्थान था। ऑप्शन बी मैग्नीज निक्षेप में प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। ऑप्शन सी तांबा का मुख्य सक्रिय पेटी बालाघाट जिले में है। ऑप्शन डी सीधी एवं जबलपुर जिले में तांबे के छोटे भंडार हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि मैग्नीज के निक्षेप में प्रदेश का प्रथम स्थान है। ये गलत है। मैग्नीज के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य वन विभाग ने किसे जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया? ऑप्शन ए सिरपुर रामसर साइट इंदौर को, ऑप्शन बी वाल्मीकि कैंपस भोपाल की पहाड़ी को, ऑप्शन सी नरो हिल्स को, या ऑप्शन डी ए और बी दोनों को। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों को किया है। ठीक है। सिरपुर रामसर साइट इंदौर और वाल्मीकि कैंपस भोपाल की पहाड़ियां। सिरपुर तालाब इंदौर में है, वाल्मीकि कैंपस भोपाल में है। ये दोनों की इमेज आपको बताई गई है। मध्य प्रदेश में बायोस्फीयर रिजर्व देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं और कहाँ है। तो भाई साहब पचमढ़ी जो कि 1999 में बना, अचार कमार 2005, पन्ना 2011। ठीक है। मध्य प्रदेश में 4 रामसर साइट है। कौन कौन सी? भोजताल भोपाल 2002 में, सांके सागर झील शिवपुरी जो कि 26 जुलाई 2022 को, सिरपुर इंदौर 3 अगस्त 2022, यशवंत सागर इंदौर 13 अगस्त 2022। भोजताल भोपाल 2002 में शामिल हुई थी रामसर साइट में, जो कि मध्य प्रदेश की पहली रामसर साइट मानी जाती है। सांके सागर झील शिवपुरी में, सिरपुर इंदौर में और यशवंत सागर इंदौर में। मध्य प्रदेश के यूनेस्को में शामिल विश्व विरासत स्थल 3 है, जिसमें से पहला स्थल खजुराहो जो कि 1986 छतरपुर जिले में स्थित है। सेकंड स्थल देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में यूनेस्को में शामिल विश्व विरासत स्थल में सांची 1989 रायसेन में। थर्ड स्थान मध्य प्रदेश यूनेस्को में शामिल विश्व विरासत स्थल भीमबेटका 2008 रायसेन जिले में स्थित है और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पूरा पाषाण गुफा समूह माना जाता है। इसी के साथ ये जो चित्र बने हुए हैं भीमबेटका से ही हमें प्राप्त होते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप बिल्कुल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और आपके लिए नया कंटेंट प्रस्तुत करें। धन्यवाद।